ये बिटिया तकरीबन 3 दिन पहले घर से गायब हो गई और आज इसके पेरेंट्स जो सामने आप देखेंगे यहाँ बैठे हुए हैं, ये दरखास्त कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर कहीं दिखे तो आप इस परिवार से मिला दें। 3 दिन पहले घर से गायब होती है और उसके बाद से थाने पे जाके गुहार लगा रही है कि इनकी गुहार को सुना जाए और कम से कम समय पे अगर खोजेंगे तो हो सकता है कि घर लौट आए और इनकी परिवार फिर से खुशहाल हो जाए। कंपनी में काम करती हैं, लेकिन इनके साथ जो हादसा हुआ है वो आज इनको मजबूर कर दिया है कि एक वकील साहब का भी सहारा लेना पड़ा है कि थोड़ा सा इनके हमदर्द बने और इनकी इस मुसीबत के वक्त में वो भी खड़े हो जाए। कैसे गायब हो गई बेटी? 10 बजे से गायब है। कब की बात है? किस दिन की बात है? 6 तारीख के 10 बजे से गायब है। अच्छा। कैमरे में मैं चेक करवाया तो वो खड़ी है गली के कोने पे और उसमें दिखाई दे रही है, पीछे गली को जा रही है भगे भगे। उसके बाद फिर आगे की कैमरा चेक करा, उसमें भी दिखाई दे रही है। फिर आगे 33 फुट की रोड दिखाई दे रही है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। हौसला रखिए, आप बताइए, क्योंकि ये जो जानकारी है अगर हो सकता है कि सही से उसके तक पहुंचेगा तो घर लौटेगी। ये कहाँ से गायब हुई, किस जगह से? संजय कॉलोनी 22 फुट से। 22 फीट रोड पे होती है? हाँ 22 फुट मंडी वाले रोड है, 22 फुट संजय कॉलोनी। वहाँ से गायब है मेरी लड़की। आज 4 दिन हो गया उसको। 6 तारीख को सुबह के। गायब होने के पीछे कुछ वजह है? कैसे? कितनी उम्र है अभी इसकी? 13 साल है उसकी उम्र है। अच्छा, तो कैसे गायब हो गई? मेरा कोई पता नहीं चल रहा सर। मैं तो ड्यूटी करती थी, सुबह जाते शाम को आते, मेरा कोई पता नहीं चल रहा था। आप ड्यूटी करते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, तो घर पे उस टाइम कौन कौन थे? घर पे उस टाइम हम बारिश हो रहा था, हम सारे फैमिली थे, मेरे खाली आदमी नहीं थे, हम सारे फैमिली थे। अच्छा, तो आपको बताओ तक ये निकली है या कुछ बता के नहीं निकली। बता को निकलते तो मैं जाने ना देती उसको। कुछ भी ना पता चला मेरा। आपके सामने निकली? नहीं, मेरे सामने नहीं निकली वो। किसी पे शक है कुछ? कहाँ गई मेरा होगी? शक तो किसी पे ना है। मेरा तो सब सहेली सब तो सबसे तो मैं बात करती, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा ना है। लेकिन पता ना पीठ पीछे क्या करता था, मेरा कोई पता ना चल रहा। कुछ बच्चों को भी नहीं पता लगा, कभी भनक लगा? किसी को ना भनक लगा मेरा। अच्छा उसको बिना मेरा दुनिया ना है। कहीं गई आप थाने होने पे? थाने में मैं गया, पुलिस चौकी गोची में। उसी ने कहा राजा ठीक है जाओ। रोइए मत, क्योंकि हौसला रखेंगे तभी कुछ इसका समाधान निकलेगा। क्या बात हुई थाने पे? चौकी गई थी? कौन सी चौकी गए थे आप? पुलिस चौकी गोची वाले में। हाँ, तो क्या बात हुई वहाँ पे? वहाँ रिपोर्ट सारे लिखा के आए। सुनील सर थे वहाँ पे, वो न लिखे। फिर कल गए 7 तारीख को, तो कह रहे सुनील सर नहीं है, गाँव गए, बिहार गए। फिर आज गए तो कह रहे जाओ, आएंगे सुनील सर तो उसी से बात करना, उसी से मिलना है। अभी नहीं है सुनील सर, जाइए यहाँ से। अच्छा। मेरा कोई सुनवा नहीं ले रहा। मेरा 4 दिन बच्चे की गायब हो गया। बंदा एक उम्मीद लगा के जाते हैं कि भाई सिस्टम है, कुछ सुनवाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगा। आप क्या करते हो? हम तो कंपनी में काम करते। कहाँ पे? 28 नंबर गली संजय कॉलोनी। ये जब बिटिया घर से गायब हुई, कुछ पता नहीं लगा आपको? उस टाइम मैं थे ही कंपनी में थे। अच्छा, तो किसी पे शक है? मान लो आप लोग बाहर रहते हो। हम तो इस चीज को मेरे जानकारी ही नहीं है। अब कहाँ गई हो? अपने रिश्तेदारों में फोन किए, कहीं पता किया आपने? सारे जगह फोन कर लिया, कहीं नहीं है। तो पुलिस वाले ने कोई कैमरा नहीं चेक किया उस जगह पे कि भाई चेक करें, कुछ आगे बढ़ाए कोई काम? कल 7 तारीख क्लार था ना, 9 है। 8 तारीख को वो 33 फुट वाला 2 कैमरा चेक करवाए। गोचिवा 33 फुट वाले, सोनार वाले चेक कराए और ठेका वाले कैमरे चेक कराए। दोनों में अकेले पैदल चल रही है। ऑटो में आसमानी कलर की ऑटो, उसी पर बैठी है लड़की मेरी। तो वो साफ दिख रहा है ऑटो? नहीं, बारिश हो रहा था ना तो कम दिख रहा है, लेकिन सोनार वाले कैमरे में साफ दिख रहा है। वो चल रही है खूब आराम से, अकेली है वो। तो फिलहाल जो कुछ इनके पास जानकारी थी वो दे दी। अब इनको ये नहीं पता है कि आखिर में बेटी गई कहाँ, और परेशानी में ये पूरा फैमिली है। लेकिन एक उम्मीद थी कि भाई कम से कम इनकी आवाज तो सुना जाता।
कंप्लेंट तो दर्ज होता, उसके बाद से आगे की कुछ कार्रवाई होती। लेकिन इसी में कुछ वकील साहब बताएंगे। वकील साहब, जिस तरीके से यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि एक तो पहले से ये लोग टूटे हैं क्योंकि बिटिया गायब है, थाने पे गए 2 से 3 दिन तक गए और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, क्या? बड़ी हैरानी की बात है कि जिस जगह हम बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की, जब हम बात करते हैं न्यायिक प्रक्रिया की, उस समय आज के दिन भी ये कह लीजिए कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो विफल है हमारी बेटियों की सुरक्षा करने में। इनकी बच्ची सुबह 6 तारीख को 6 अगस्त से लापता है। आज 9 अगस्त हो गया है। 6 अगस्त, 7 और 8 और 9 आज चौथा दिन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनको बार बार चौकी से भगा देना, इनकी शिकायत पर कार्रवाई ना करना, इस प्रकार के जो कार्य प्रणाली है पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है। जब ये आज मेरे पास आए, काफी परेशान थे, काफी रो रहे थे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो मैंने फोन किया इंचार्ज को। तो पहले तो हमने आईओ को फोन किया, सुनील को, जिसने फोन नहीं उठाया। जब इंचार्ज को कॉल किया तो इंचार्ज ने इस बात की जानकारी होने से मना कर दिया और बोला जी सुनील कल आएगा, आप उसी से जानकारी लेना। जब मैंने थोड़ा सा स्ट्रांगली इस बात को ऑब्जेक्टेड किया कि भाई एक बच्ची पिछले 4 दिन से गायब है, 6 तारीख से वो लापता है, पहले तो आपने शिकायत नहीं ली, 7 तारीख की आपको कंप्लेंट दे रखी है, दस्तावेज दिए हुए हैं और आज 9 तारीख हो गई, अभी तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी। अगर कोई आईओ किसी केस में इन्वेस्टिगेशन में बिजी है तो क्या आप उस दूसरी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेंगे? अगर इस नाबालिग बच्ची के साथ किसी घटना का कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसके बाद इंचार्ज साहब ने पहले तो फोन काट दिया। 15 मिनट बाद इंचार्ज साहब का फोन आता है, जी इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा संख्या 327 पुलिस स्टेशन मुजेसर में हमने दर्ज कराया, क्योंकि हमारी जो संजय कॉलोनी चौकी है वो उस थाने के अंतर्गत आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुकदमा कौन सी तारीख को दर्ज किया गया? कंप्लेंट 7 तारीख की दी हुई है तो कंप्लेंट तो 7 तारीख को ही दर्ज हुई होगी ना। कह रहा नहीं सर, मुकदमा अभी दर्ज किया गया है। और हैरानी की बात यह कि 327 नंबर मुकदमा जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। यानी कि जब हमने इस बात को ऑब्जेक्टेड किया तब उन्होंने इस पे मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया और आनंद फानंद में वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हमारे मुजेसर थाना क्षेत्र में संजय कॉलोनी में नाबालिग बच्चियों की लापता होने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अपराध स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन इस तरीके से रवैया, इस तरीके से ढीला रवैया अपनाता है कि उनको चिंता ही नहीं है कि किस तरीके से है। जिसको लेकर के कल हम एक एप्लीकेशन भी फाइल कर रहे हैं कि मुजेसर थाने में अब तक कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है जिन पर कार्रवाई नहीं की गई है, कितनी बच्चियां कुल लापता हुई हैं और कितनी बच्चियों को ढूंढ करके लाया गया है। जिसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जाएंगे और ऐसे अधिकारी जो नाबालिग बच्चों के गुमशुदा होने पर, लापता होने पर, अपहरण होने पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबन करने की मांग करेंगे। और हम ये मांग करेंगे कि इस क्षेत्र में हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की सुरक्षा को सरकार इस तरीके से प्रबंध करे कि उनकी सुरक्षा प्रॉपर तरीके से हो सके और लापता बच्चियां अपनी माता पिताओं से मिल सके। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।